Hello everyone. So we are done with the problem examples of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will start discussing the back exercise of this chapter. So let's start with question number 1. So here the question is explain the formation of a chemical bond. क्या करना है बेटा, आपको बताना है formation of a chemical bond का explanation. क्यों बनता है chemical bond? उससे पहले बात ये आती है कि chemical bond होता क्या है. क्या होता है बेटा केमिकल बॉन्ड? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड. लिखते कैसे हैं इसको? देखो यहाँ पर हमने लिखा है द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. डिफरेंट केमिकल स्पीशीज में बेटा जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन हो सकता है एटम्स हो सकता है आयंस हो. तो इन एटम्स और आयंस को जो फोर्स होल्ड करके रखती है उस स्पीशीज में, उस फोर्स को, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड. ठीक है, आपको बताना है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर एट रैंडम कोई भी 2-3 क्या ले लें, एलिमेंट्स ले लें. मान लो हमने लिया सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे 2,8,1. अगर अब हम यहाँ पर ले लें बेटा नियॉन. नियॉन क्या है? नियॉन एक नोबल गैस है. कैसे पता? इसका एटॉमिक नंबर है 10. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर ये जो सोडियम है बेटा, इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. अगर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो क्या ये भी नियॉन के जैसा दिखेगा? मतलब स्टेबल हो जाएगा. तो जो एटम्स होते हैं बेटा, उनकी टेंडेंसी है टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेबरिंग इनर्ट गैस. जो भी उसके पास वाला नोबल गैस होगा, एटम्स चाहेंगे कि वो उनके जैसे बन जाए. उनके जैसे कैसे बनेंगे बेटा? जैसे यहाँ पर ये सोडियम है तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पर क्लोरीन ले लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बेटा? 2,8,7. तो यहाँ पर इसको किसके जैसा बनना है? अगली जो नोबल गैस आएगी यहाँ पर वो आएगी बेटा आर्गन. एटॉमिक नंबर 18. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 2,8,8. तो यहाँ पर इसके पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट. लेकिन अगर हम Cl2 बनाना चाहें, अगर हमें Cl2 बनाना है तो कैसे बनता है बेटा? क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन एटम, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो ये क्या करते हैं बेटा? ये यहाँ पर कर लेते हैं शेयरिंग. शेयरिंग कैसे करेंगे? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेगा ये वाला क्लोरीन, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयरिंग से बॉन्ड बना. तो हम कहेंगे कि जो एटम्स है उनकी टेंडेंसी है स्टेबल होने की, और वो कैसे भी हो सकते हैं, ईदर बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा, क्या हमें ये बात समझ आ गई? अब हम देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है. हमने यहाँ पर देखा केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं. उसके बाद हमने क्या लिखा है बेटा? एटम्स टेंड टू बिकम मोर स्टेबल व्हेन दे कंबाइन विद अदर एटम्स बाय मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स. एटम्स क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम्स के साथ. The chemical bond formation can be explained on the basis of electronic theory of valency. क्या कहती है electronic theory of valency बेटा? That the cause of chemical combination among atoms is the tendency to attain the stable electronic configuration of the neighboring inert gas by losing, gaining or sharing of electrons. जो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की उन्हीं को यहाँ पर लिखा है. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको लिखने से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझ आना चाहिए बेटा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है एंड केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं. ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.